हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे जो कि राज्य सरकार जो कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की तरफ से जो 3 इम्पोर्टेंट योजना जो शुरू हुई है, जो कि 5 मई 2020 को शुरू हुई है। तो ये देखिए राज्य सरकार के द्वारा जो शुरू हुई जो योजनाएं हैं, वो देखिए पहली जो है वो है बिरसा हरित ग्राम योजना, दूसरी है नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना और तीसरी है पोटोहो खेल विकास विकास योजना। तो ये 3 जो न्यू योजना जो शुरू हुई है, ये मनरेगा स्कीम के थ्रू ही हुई है। तो अब हम लोग चलिए इस जो योजना है इनको डिटेल में देखते हैं। तो जो पहली योजना है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिरसा हरित ग्राम योजना, जिसका कि शुभारंभ हो गया है। तो इससे क्या है, जो मुख्य विशेषताएं हैं इस योजना की, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पीडीएफ में। मुख्य विशेषता है कि 5 लाख परिवारों को 100 फलदार वृक्षों का पट्टा दिया जाएगा, जहाँ पर कि वो जो पौधे हैं उनको लगा सकते हैं, ये फलदार पौधों को लगा सकते हैं। और राज्य भर में इस तरह से 5 करोड़ पौधों का रोपण होगा और अगले 5 साल तक पौधों को सुरक्षित रखने के लिए भी सहयोग दिया जाएगा। एक बार तो जैसे कि पौधा लगाने के लिए ज़मीन दे दिया गया है, उसके बाद पौधों का जो संरक्षण करना है, उसको सुरक्षित रहने के लिए भी सरकार के द्वारा संरक्षण दिया जाएगा या सहयोग दिया जाएगा। उसके बाद है प्रखंड और जिला स्तर पर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। तो प्रखंड और जिला स्तर पर इकाई की स्थापना होगी, जहाँ से कि ये जो हमारा ये योजना है इसका नेतृत्व सुगम तरीके से हो सकेगा। उसके बाद है उत्पाद के सुगम रूप से बाजार उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की जाएगी, जैसे कि जो फलदार वृक्ष हैं उनके फलों को काफ़ी आसानी से किस तरह से हम बाज़ार तक पहुंचा सकें और उसका उचित मूल्य जो है वो किसानों को मिल सके। उसके बाद है अगली है प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की निश्चित वार्षिक आमदनी। तो यह एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इस योजना के तहत 50,000 रुपये की निश्चित वार्षिक आमदनी जो है वो लोगों को मिल पाएगी, प्रत्येक परिवार को मिल पाएगी। और अगला है कि मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन। तो ये देखिए 25 करोड़ जो मानव दिवस है इसकी जो काम है वो मनरेगा के तहत ये एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगी। तो अगला देखते हैं कि अगला जो इम्पोर्टेंट कुछ है, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत इस योजना के तहत ग्रामीणों को फलदार वृक्ष लगाने और उसकी देखभाल करने की संबंधी रोजगार मिलेगी। इसमें बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। तो कौन इसके टारगेट जोन में है, देखिए टारगेट जो किया गया है वो बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई है, ताकि उनके लिए भी रोजगार उपलब्ध हो सके। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब टारगेट मतलब किन्हें किया गया है इस योजना के तहत। तो प्राथमिकता दी गई है बुजुर्गों एवं विधवा महिलाओं को। इसके बाद है इस योजना के जरिए सरकार सड़क किनारे सरकारी भूमि, व्यक्तिगत या गैर मजरूआ भूमि पर फलदार पौधा लगाने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित करेगी। तो ऐसी ज़मीन जो कि सड़क के किनारे जो खाली पड़ी हुई है, या फिर सरकारी भूमि जो कि खाली पड़ी हुई, या व्यक्तिगत ऐसी ज़मीन जहाँ पर कि कुछ अभी मतलब कि खाली पड़ी हुई ज़मीन है, जहाँ पर कि अभी कुछ काम नहीं हो रहा है, ना ही कृषि का काम हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ पर मतलब कि ये इस योजना के तहत ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि यहाँ पर आपको ज़मीन अवेलेबल कराया जा रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है, यहाँ पर आ करके आप ये जो फलदार वृक्ष हैं इनको लगा सकते हैं। उसके बाद है इन पौधों को देखभाल की जिम्मेदारी ग्रामीणों की होगी। अगले 5 सालों तक पौधों को सुरक्षित रहने के लिए सहयोग मिलेगा। जिम्मेदारी इसको जो है देखभाल करने के लिए वो ग्रामीणों के पास रहेगी, लेकिन अगले 5 वर्षों तक जो पौधे हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए जो सहयोग राशि है वो सरकार द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद है उन्हें पौधों का पट्टा भी दिया जाएगा, जिससे वे फलों से आमदनी कर सकें। तो पौधों का पट्टा मतलब कि एक एरिया डिसाइड कर दिया जाएगा कि इस एरिया के जो भी मतलब कि पौधे हैं उनसे आप जो भी फल होंगे उनकी आप बिक्री कर सकते हैं नज़दीकी मार्केट में। और जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि जो है मार्केट भी मतलब अवेलेबल कराया जाएगा, तो इस तरह से वो फलों से आमदनी भी कर सकते हैं। और पौधे पौधारोपण के करीब 3 साल बाद प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की वार्षिक आमदनी होगी। तो पौधारोपण जैसे ही होगा उसके करीब 3 साल के बाद प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये वार्षिक जो कि आमदनी का जो कि एक टारगेट रखा गया है वो मिलेगा इससे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
और साथ ही यहाँ पर और 2 पॉइंट्स हैं कि साथ ही फलों की उत्पादकता बढ़ने की स्थिति में फलों को प्रसंस्करण और उसके बाजार उपलब्ध करने की व्यवस्था होगी। तो बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है और साथ ही साथ अंतिम पॉइंट इसमें है कि इस योजना के तहत पूरे राज्य में 5 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए इतने मानव दिवस के लिए मनरेगा के तहत यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट का सृजन होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये रहा पहला योजना और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। डिटेल में आप इस योजना के बारे में जान गए हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं जो कि नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना है। तो नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना है। इसमें क्या है, ये भी सरकार की नई पहल है। ये तीनों योजना जो कि है ये एक साथ शुरू हुई हैं और यहाँ देखिए ये जो योजना है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, जल संरक्षण। देखिए नाम ही है नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना। तो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं जल संरक्षण की विभिन्न अवसंरचनाओं का निर्माण। तो कैसे हम लोग जल संरक्षण कर सकते हैं, कैसे वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग कर सकते हैं, जो बारिश का पानी है उसको किस तरह से हम लोग एक जगह पर संरक्षित कर सकें और उसके बाद उसको ज़रूरत के हिसाब से खेतों तक उस पानी को पहुंचाया जा सके। तो खेत का पानी खेत में रोकने का लक्ष्य है। उसके बाद है राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता 5 लाख करोड़ लीटर की वृद्धि होगी इस योजना के तहत। और उसके बाद ये भी मनरेगा के तहत है, 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन इससे हो रहा है। तो देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है। और 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन। तो ऐसी देखिए ये कुछ एरियाज़ हैं यहाँ पर जहाँ पर कि सूखाग्रस्त एरिया होता है। वहाँ पर क्या होगा कि जो भी हमारा जो बारिश का जो पानी है उसे संरक्षित कर करके हम उस एरियाज़ में उस क्षेत्र में हम कृषि कर सकते हैं। उस बंजर भूमि जो कि बंजर भूमि है पानी के अभाव में, उसको अगर पानी मिले तो वहाँ पर हम कृषि कर सकते हैं। तो ये इस योजना का पहल है। अब इस योजना के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, जैसे झारखंड में जल संचय करना बहुत ज़रूरी है ताकि बहुफसलीय खेती की जा सके। तो बहुफसलीय खेती के लिए जल संचय ज़रूरी है। और इसलिए क्या है कि पौधारोपण पूर्व से ही होता रहा है, लेकिन जब पौधारोपण कर आर्थिक लाभ लोगों को पहुंचाना है इसके तहत, तो जो आर्थिक लाभ है वो पहुंच सके लोगों तक, ये भी इसका एक मेन उद्देश्य है। इसी के तहत इस योजना से जल संरक्षण से किए विभिन्न संरचनाओं का निर्माण होगा। तो जैसे कि बताया गया कि खेत का पानी खेत में ही रोकना है, या और भी बहुत सारे मतलब कि पानी को संरक्षण करना है हम लोग को, जो बारिश का पानी है। तो उसके तहत क्या होगा कि विभिन्न संरचनाओं का निर्माण भी होगा। और साथ ही साथ और एक पॉइंट है कि राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर की वृद्धि इस योजना से माध्यम से होगी। तो ये फ़ायदा ये होगा कि जब इतना हम जो संरक्षण है वो कर पाएंगे पानी का, तो हम बहुफसलीय खेती आराम से कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा खेती हो पाएगी, ज़्यादा फसल होगा तो निश्चित रूप से रोज़गार मिलेगा खेती के माध्यम से। चलिए इसकी आगे स्लाइड्स में देखते हैं। नेक्स्ट है जो वीर पोटो हो खेल विकास योजना। अभी पोटो हो जो है ये नया नाम है हम लोगों के लिए, क्योंकि नया नाम क्या है मतलब ये नाम जो है उतना मतलब कि कॉमन नहीं है। तो देखिए इसका क्या है, जो पोटो हो थे वो कोल विद्रोह में उन्होंने हिस्सा लिया था। और आगे की वीडियोस में हम लोग इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से जानेंगे। तो देखिए इस पोटो हो वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना इस योजना का नाम है। और इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं क्या है कि सभी पंचायत सहित राज्य भर में 5,000 खेल के मैदान का निर्माण। तो देखिए लगभग 5,000 खेल के मैदान का निर्माण करने की बात कही गई है। और इससे क्या होगा, युवक एवं युवतियों के लिए खेल सामग्री की व्यवस्था भी करनी है। और साथ ही इन्हें क्या होगा, युवक युवतियाँ जो कि खेल में काफ़ी रुचि रखते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं, उन्हें प्रॉपर व्यवस्था नहीं मिल पाने से वे मतलब खेल में आगे टैलेंट रहते हुए भी अच्छा नहीं कर पाते। तो उनके लिए मतलब जो भी है प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण होगा। और भी जो भी उनको जो भी मतलब चाहिए रहते हैं खिलाड़ियों के सामान, वो
काफ़ी सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। अगला है कि प्रखंड एवं जिला स्तर पर सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन। तो देखिए प्रखंड स्तर से और जिला स्तर, देखिए काफ़ी मतलब कि निम्न स्तर पर ले जाकर के काफ़ी मतलब कि खिलाड़ियों को विकसित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी में विशेष आरक्षण भी देने की बात कही गई है और मनरेगा के तहत 1 करोड़ मानव दिवस का सृजन भी है। तो देखिए खिलाड़ियों के लिए मतलब सरकारी नौकरी में भी विशेष आरक्षण की बात कही गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब अगले स्लाइड में हम देखते हैं। देखिए इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान विकसित करना है। तो देखिए ये ग्राम पंचायत लेवल से काम कर रहे हैं, तो जो भी अच्छे खिलाड़ी होंगे उनको निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा इस योजना के तहत। इसके माध्यम से राज्य के सभी पंचायतों में 5,000 खेल के मैदान, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए खेल के मैदान का निर्माण करने वाले हैं, लगभग 5,000 खेल के मैदान बनाने का उद्देश्य है। साथ ही खिलाड़ियों के लिए खेल सामग्री की व्यवस्था होगी। प्रखंड एवं जिला स्तर पर सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो साथ ही साथ खिलाड़ियों को खेल सामग्री भी दी जाएगी और उन्हें प्रशिक्षण केंद्र भी जिला प्रखंड और जिला स्तर पर संचालन किया जाएगा इन सभी केंद्रों का। साथ ही साथ एक और जहां सरकार खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का कार्य करेगी। देखिए प्रतिभा को निखारने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, खेल सामग्री दे करके भी और प्रशिक्षण केंद्र बना करके भी। वहीं खेल के माध्यम से नौकरी में भी आरक्षण दिया जाएगा। अभी हम लोगों ने शॉर्ट पॉइंट्स में देखा था कि जो है खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में भी आरक्षण दिया जाएगा। और साथ ही साथ देखिए 1 करोड़ मानव दिवस का मनरेगा के तहत, तो तीनों योजनाएं जो है वो मनरेगा के तहत ही हैं और 1 करोड़ मानव दिवस का जो रोजगार है वो इससे सृजन होगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा इसका।